हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई वैकेंसी जो कि रेलवेज के द्वारा निकाली गई है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो जिसने भी 12th पास कर लिया है और जिसको इंतजार था आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के वैकेंसीज के लिए, तो उसका इंतजार अब खत्म हुआ। वो अब फॉर्म भर सकते हैं और सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में साझा करने वाली हूँ। तो जरूर से पूरा वीडियो देखना, अच्छे से देखना, क्योंकि फॉर्म का वेट तो करते हैं लेकिन अगर कुछ गलती हो जाती है तो फिर चांस मिस हो जाता है, तो वो नहीं करना है हमें। अब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये निकाल दिया है हमारे लिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। कितनी वैकेंसीज आई हैं तो 3058 पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। अलग अलग पोस्ट हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके लिए क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, फॉर्म की फीस क्या होगी, अगर आप उस पोस्ट पे चल जाते हो, बन जाते हो, तो आपकी सैलरी क्या होने वाली है। ये सारी डिटेल्स आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपको अगर आरआरबी एनटीपीसी के लिए बैठ रहे हो या फिर पास करते हो तो कौन कौन सी पोस्ट्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली पोस्ट आप देख सकते हो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, टाइपिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, ट्रेन क्लर्क की है, कमर्शियल कम यहाँ पे टिकट क्लर्क पोस्ट है। तो ये 4 पोस्ट हैं और चारों पोस्ट में ही 3058 जो वैकेंसीज आई हैं वो अलग अलग डिवाइडेड है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब जहां यहाँ आप देख सकते हो 12th पास होने चाहिए आप, जो मैंडेटरी है। कैंडिडेट कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दीज फॉर्म्स। कब से स्टार्ट कर सकते हो आप, तो आज से, यानी 28 अक्टूबर से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो, ये फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। और सारी डिटेल्स अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो आरआरबी है, ऑफ कोर्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि ये कंडक्ट कराता है। पोस्ट ये सारी हैं आपकी। एग्जाम का नाम क्या है, तो एनटीपीसी, तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। और कहाँ पे है, तो अंडरग्रेड लेवल, यानी कि जो 12th पास कर चुके हैं बच्चे, उनके लिए ये पोस्ट निकाली जाती है। अब जैसा आप देख रहे हो, वैकेंसीज बता दी थी मैंने, लेकिन जब मैं स्पेसिफिक वैकेंसी की बात करती हूँ, जैसे कमर्शियल कम टाइपिस्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो कितनी वैकेंसी है, 2424, यानी 2424 है। अब ऐसे ही करके अगर आप ट्रेन क्लर्क की देखोगे तो 77 वैकेंसीज है। तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, रीजन वाइज देख लेना किसकी कितनी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी में आते हो, जो मैं दिखाने वाली हूँ। लेकिन फॉर्म भरते वक्त इन सारी चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है आपके, अप्लाई कर से स्टार्ट कर सकते हो, तो जैसा मैंने बताया आप कब से अप्लाई कर सकते हो, 28 तारीख से अप्लाई कर सकते हो। कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो 27 नवंबर तक, यानी कुछ अभी से 1-2 दिन में अप्लाई कर देना है। सेंटर का भी मामला रहता है यहाँ पे। और लास्ट डेट फीस भरने की कब है, 29 है। कुछ भी फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, लेकिन फॉर्म ऐसे भरना ही नहीं है कि कुछ भी उसमें करेक्शन करना पड़े। इस बात का ध्यान जरूर रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 फीस है। रिफंड का भी तरीका है जो मैं बताने वाली हूँ। और एससी एसटी ईबीसी फीमेल ट्रांसजेंडर्स के लिए 250 फीस है। अब यहाँ पे जब आप फीस भरते हो इस फॉर्म में, तो आपको आपके बैंक डिटेल्स पूछा जाता है। अच्छे से अपना बैंक डिटेल्स 2 बार पूछे जाते हैं, अच्छे से क्रॉस चेक करके उसे भरना। क्यों, क्योंकि ये जो प्राइस होता है, ये क्या होता है, अमाउंट रिफंड हो जाता है जब आप फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे देते हो, वापस आ जाते हो। उसके कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आता है, आई थिंक उसके बाद आ जाता है, तो ये जो भी अमाउंट है 500 देते हैं तो 400 आता है और ये 250 पूरा आ जाता है। अच्छे से अपना अकाउंट भरना है, अकाउंट की सारी डिटेल्स भरनी है, तभी क्या होता है, ये पैसा आपको रिफंड हो जाता है। आगे बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो 12th पास, जैसा मैंने आपको बताया। एज की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन एलिजिबल होता है, 18 से लेके 30 साल तक सभी इसमें क्या है, एलिजिबल हैं एग्जाम में बैठने के लिए। अब आगे बात करते हैं एग्जाम का प्रोसेस। अगर मैं बताऊं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 4 तरह का, 4 बार होगा, यानी कि 4 अगर मैं बता दूं स्टेजेस होते हैं, ऐसा हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद क्या हो जाता है, आप लग जाते हो नौकरी में और बधाइयां मिलती हैं आपको। ठीक है। अगर सैलरी की बात करते हैं तो 4 कैटेगरी हमने जो देखी थी, उनमें क्या है, अलग अलग सैलरी भी डिवाइडेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं टिकट क्लर्क के लिए, तो यहाँ पे पे लेवल कितना है, 3rd पे लेवल है, 21,700 है। ऐसे ही टाइपिस्ट के लिए बात करें तो 19,900 रुपए है। तो ऐसे ही सारे पोस्ट के लिए क्या है, अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग सैलरी दी गई है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये रीजनल डिवीजन होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है।
एनटीपीसी यूजी वैकेंसी जोन वाइज, तो कौन से जोन में आप आते हो, कौन से कैटेगरी में आते हो, वो ध्यान रख के फॉर्म भरना है आपको। जैसे अगर मैं मेरा देखूं या मेरे लिए बात करूं तो यहाँ पे आरआरबी मुंबई और यहाँ पे यूआर के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए कितने हैं 190 है, एससी कैटेगरी के लिए कितना है 72 है, फिर 39। तो ये सारी चीजें मुझे देख कर क्या होगा, भरना होगा। दिल्ली में हो आप, कहीं और किसी और सिटी में हो तो देख लेना और बात कर लेना पहले, किसी और से सलाह ले लेना कि कौन से रीजन वाइज यानी कौन से जोन में मुझे फॉर्म भरना चाहिए, कौन से इसमें ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन के, ये सब कुछ तिकड़म लगा लेना, उसके बाद अच्छे से फॉर्म भरना है आपको, है ना। तो ये सारे स्टेजेस हैं। अब मैं अगर बात करती हूँ पेपर की, तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसकी बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको डर लगा होगा कि कैसे पेपर आने वाला है, क्या पैटर्न रहेगा। तो ये देख सकते हो आप, 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे यहाँ पे। आपका जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, सॉरी 3 सब्जेक्ट में ही आपके ये क्या है मार्क्स डिवाइडेड है। 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। तो जनरल अवेयरनेस जो है वो आपका कितना है 40 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स जो है 30 मार्क्स का है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग कितना है 30 मार्क्स का है। अब जिसने भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी या फिर बैंकिंग के कोई भी एग्जाम्स देता है तो वो ऑफ कोर्स उसको पता होगा कि ये सारे सब्जेक्ट्स तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही हैं। प्रैक्टिस भी होगी आपकी, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसे क्लियर करने के लिए, मॉक्स देने के लिए, प्रैक्टिसिंग करने के लिए। अब यहाँ पे मार्क्स की स्कीम अगर बताती हूँ मैं, तो अगर आप सही उत्तर दे रहे हो, सही आंसर मार्क कर रहे हो, तो उसमें 1 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो। इसीलिए बहुत ध्यान से मार्क करना है। टाइम कितना मिलता है मैम, तो टाइम मिलता है 90 मिनट्स, यानी कि डेढ़ घंटा मिलेगा आपको। 1.30 यानी 1.5 आवर मिलता है आपको इसको सॉल्व करने के लिए, 100 मार्क्स के पेपर के लिए। तो यही सारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हो। अब अगर किसी को भी डाउट है कि पिछली बार का कट ऑफ क्या रहा है, कितना मार्क्स गया था हाईएस्ट, या फिर कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं सिलेक्शन मिले हमें, या फिर किसी को मॉक प्रैक्टिस करनी है, तो आप अड्डा 247 के साइट पे जाके हमारे कोर्सेस हैं उन पे विजिट कर सकते हो, मॉक्स ले सकते हो। सिर्फ किसी को अगर मॉक लेना है क्योंकि पहले से ही प्रैक्टिस की हुई है, पढ़ाई की हुई है, तो सिर्फ चेक करना है कि वेयर डू आई स्टैंड, तो उसके लिए भी आप मॉक्स ले सकते हो। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जरूर से ही कमेंट लिखना और हम जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। फॉर्म जो भी भर रहा है वो भी मुझे बता देना कमेंट में, कौन कौन फॉर्म भर रहा है। नेक्स्ट टाइम और कोई वैकेंसी आएगी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, खुश रहो और ऑल द बेस्ट।